स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सर्कल। तो सर्कल में आज हम कवर करेंगे थ्योरम्स सर्कल की, कॉर्ड्स, सेकेंड्स एंड आर्क के बारे में, और फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास में हम सर्कल के बारे में क्या जानते हैं कि सर्कल में सेंटर होता है, जिससे सर्कल के ये जो सर्कमफ्रेंस है उसके सारे पॉइंट्स उस सेंटर से क्या होते हैं, इक्विडिस्टेंट होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं रेडियस। करेक्ट। डायमीटर हमें पता है, डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस। करेक्ट। अब हम आते हैं दो चीज़ों के बारे में जानने के लिए जो यहाँ पे यूज होंगी, कॉर्ड एंड सेकेंड। कॉर्ड एंड सेकेंड क्या है और कॉर्ड और सेकेंड का डिफरेंस क्या है? तो जो हमारी कॉर्ड है वो बनती है लाइन सेगमेंट से। लाइन सेगमेंट के दो फिक्स पॉइंट्स होते हैं, यानी कि दो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो कोई लाइन सेगमेंट जा रहा है और वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, तो जो फॉर्म होके आएगा, यानी कि ये जो ए बी आ रहा है, दैट इज कॉर्ड। ये जब लाइन सेगमेंट से बन रहा है तो कॉर्ड है। और सेकेंड क्या है? अगर कोई लाइन जा रही है जिसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, वो अगर सर्कल की सर्कमफ्रेंस को इंटरसेक्ट करती है टू पॉइंट्स पे, तो जो फॉर्म होके आता है दैट इज सेकेंड। तो कॉर्ड और सेकेंड का बेसिक डिफरेंस यही है कि कॉर्ड बनता है लाइन सेगमेंट के थ्रू एंड सेकेंड बनता है लाइन के थ्रू। अब हम यहां देखते हैं, ये जो कॉर्ड है हमारा, ये कॉर्ड हमारा सर्कल को दो पोर्शंस में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जो ज्यादा बड़ा पोर्शन है उसको हम लोग कहते हैं मेजर सेगमेंट, और जो छोटा पोर्शन है उसको हम लोग कहते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो कॉर्ड हमारे सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है, दो सेगमेंट्स में डिवाइड करती है, दैट इज मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। ये हमारे बेसिक डेफिनेशंस हुए कॉर्ड एंड सेकेंड के। कॉर्ड क्योंकि यूज होगा इस चैप्टर में बहुत। अब हम आते हैं कॉर्ड्स की कुछ थ्योरम्स के बारे में। तो फर्स्ट थ्योरम हमारा क्या कहता है कि अगर कोई सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं, लेट्स से कॉर्ड है ए बी एज वेल एज सी डी। ठीक है, सर्कल का सेंटर है ओ। तो जो ये कॉर्ड इस सेंटर ऑफ द सर्कल पे एंगल बना रहे हैं, ठीक है, लेट्स से इस सी डी ने एंगल बनाया है ये एक्स और ए बी ने एंगल बनाया है ये वाई। तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल। x will always be equals to y, यानी कि दो इक्वल कॉर्ड्स होना बहुत जरूरी है। ए बी एंड सी डी इक्वल कॉर्ड्स हैं हमारे, तो वो जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेंगे दे विल बी इक्वल। फर्स्ट थ्योरम हमारा ये कह रहा है। सेकेंड थ्योरम इसी का ऑपोजिट हो गया कि अगर हम ये गिवन कर दें कि हमारे जो कॉर्ड से सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है वो इक्वल है, तो कॉर्ड्स ऑटोमेटिकली क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो ये सेकेंड थ्योरम हो जाएगा हमारा। थर्ड थ्योरम हमारा क्या कह रहा है कि कोई एक सर्कल है, इसका सेंटर है ओ, एक कॉर्ड जा रही है ए बी, तो सेंटर से कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर होगा वो इस कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। दैट मीन्स ये ए एम जो है इट विल बी इक्वल्स टू एम बी। सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर जाएगा तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अच्छा, यहां 90 डिग्री बना दिया और ये ओ ए मेरा क्या है? रेडियस। ओ बी भी मेरा क्या है? रेडियस। तो एक तरह से ट्राइंगल ओ ए एम, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, राइट? तो सर्कल में पाइथागोरस थ्योरम बहुत यूज होएगा, जहां पे हमें कहीं लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है या लेंथ सेंटर से कितना इक्विडिस्टेंट है वो निकालना है या रेडियस निकालना है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फोर्थ थ्योरम जो है वो क्या कह रहा है हमारे लिए कि अगर दो कॉर्ड्स हैं, ठीक है, लेट्स से एक कॉर्ड है ए बी एंड नेक्स्ट कॉर्ड है सी डी, राइट? तो ये जो ए बी है ये सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर पड़ेगा और इस सी डी का भी एक सेंटर से परपेंडिकुलर पड़ेगा, राइट? अब हम यहाँ पे कह दें कि ये जो ए बी कॉर्ड है और ये जो सी डी कॉर्ड है दे आर इक्वल,
तो इक्वल कॉर्ड्स अगर हैं तो वो सेंटर से भी क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंट होंगे, यानी कि ये जो लेंथ है OL एंड ON ये आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। इसी का नेक्स्ट थ्योरम इसका ऑपोजिट है। अगर पहले से गिवन है कि दो कॉर्ड्स जो हैं वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट हैं, यानी कि सेंटर से उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों में सेम है, तो वो कॉर्ड्स आपस में हमेशा कैसी होंगी, इक्वल कॉर्ड्स होंगी। करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास में आते कॉर्ड्स के हमारे थ्योरम्स हो गए, ये लेंथ ऑफ कॉर्ड्स के थे। अब हमारे पास में एंगल बाय आर्क एंड कॉर्ड के थ्योरम्स हैं।